क्या बात है, सो क्यों नहीं रहे हो? नहीं, नींद नहीं आ रही। एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। मेरी नींद की गोलियां पड़ी हैं, वो खा लो, नींद आ जाएगी। गुलनाज, जिस वजह से मैं परेशान हूं ना, जब तक उस मसले का हल नहीं होता मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। यावर, ये बिजनेस के फैसले यूं जागने से हल नहीं होते। सो जाओ, आराम कर लो। बिजनेस की टेंशन के अलावा भी एक मसला है। क्या बात है? क्या टेंशन? गुलनाज, सैफ आखिर क्वार्टर में कब तक रहेगा? रात के इस पहर तुम्हें सैफ याद आ रहा है? देखो, मैं जानता हूं उसने गलती की, लेकिन उसे अपनी गलती की सजा भी तो मिल गई है। भूल गए हो यावर कि उसने तुम्हारी बेटी के साथ? देखो, सीमी और नेहा सबसे ज्यादा अजीज है मुझको, लेकिन सैफ के साथ भी तो खून का रिश्ता है और मैं उसे अपने आप से अलग नहीं रख सकता। फजूल बातें मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर तुमने सैफ के बारे में सोचना है और सारी रात जागना है तो जागो। चलो जल्दी यहाँ से चलो। क्या हुआ? ताई ने कुछ कहा है? सैफ, ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम बस जल्दी से चलो यहाँ से। कि तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? हमें कहाँ जाना है? सैफ, इस बैग में बहुत सारे पैसे और जेवर हैं। हम दोनों ये शहर छोड़ के किसी और शहर में चले जाएंगे जहाँ अम्मी हम तक ना पहुँचे। हम निकाह करके एक अच्छी सी जिंदगी गुजारें। तुम क्या कह रही हो सीमी? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। उफ, सैफ, चलो चलो। यहाँ रहते हुए तो कभी अम्मी हमें एक नहीं मिलेगी। देखो सीमी, ये सही तरीका नहीं है। हम यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे? मैं लड़की होके इस बारे में इतना नहीं सोच रही हूँ, लेकिन तुम लड़का होके इतनी बातें सोच रहे हो। देखो सैफ, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। इससे पहले अम्मी यहाँ आ जाए, चलो यहाँ से। सीमी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? ऐसे तो बहुत दावे करते हो मुझसे मोहब्बत के। सीमी, अब इनकार कर रही हो? सीमी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हमारा यहाँ से भाग जाना बहुत गलत होगा। तुम्हारे जाने से ताया अब्बू की बेइज्जती होगी। क्यों सोच रहे हो इतना दूसरों के बारे में? तुम यहाँ से चल रहे हो या नहीं? सीमी प्लीज, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं ताया अब्बू से खुद हमारी शादी की बात करूंगा। देखते तुम्हारी हिम्मत है मोहब्बत। जा रही हूँ मैं। सीमी, पीछे मत आना मेरे। सीमी, हो सैफ, खुदा के लिए बदलो अपने आप को। देखो सैफ, अब तुम बड़े हो गए हो, कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा?
ठीक है सैफ, तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, कोई बात नहीं। कम से कम अपने लिए ही अपने आप को बदल लो। मेरी किसी बात का असर ही नहीं पड़ता तुम पर। सॉरी तायब, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सैफ, तो फिर कल सुबह गुनाह से आके माफी मांग लो। शाबाश। बचपन से अब तक तुम्हें झूठ बोलते, गालियां देते, अपनी मर्जी करते हो देखा है। लेकिन चोरी, यकीन नहीं आ रहा कि तुम चोरी भी कर सकती हो, वो भी घर से भागने के लिए। लगता है तुम्हें बता के गलती ही करती है मैंने। तुम पे पहली बार भरोसा किया, अब उसकी सजा मन देना। यानी अभी भी तुम्हें शर्मिंदगी नहीं है? इससे तो अच्छा था कि अगर सैफ ने इनकार कर दिया था तो तुम घर वापस ही ना आते, कहीं और चली जाती। सोचो सिमी, अम्मी अब्बू को पता चलेगा तो वो लोग क्या हशर करेंगे तुम्हारा। नहीं पता चलेगा उन लोगों को। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो किसी तरह अगर हम ये जेवर अम्मी के लॉकर में वापस रख देना तो किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या सोचा था। चोरी करते वक्त मुझसे पूछा था जब तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें जो करना है खुद करना है। ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो तो मुझे मजबूरन परवीन को पैसे देके ये काम करवाना पड़ेगा। और अगर फिर अम्मी अब्बू को पता चल गया तो मुझे मत कहना। प्लीज नेहा, मेरी मदद कर दो। तुम तो मेरी बहन हो ना, मेरी मदद नहीं करोगी? नेहा, नेहा क्या हुआ? नेहा क्या हुआ? कैसे हुआ? कैसे गिरी हो तुम? अम्मी दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। उठ, मैं तुम्हें इसमें जोर ना डालना। शाबाश, उठ। अम्मी, हाँ हाँ, ध्यान से ध्यान से। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाँ हाँ, मैं लेकर जाती हूँ। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। क्या हो गया? क्या हो गया? आ जाओ, ध्यान से ध्यान से। बहुत जोर से लगी है। कैसे गिर गई हो तुम? हाँ, आराम से आराम से। बहुत आ जाओ दर्द हो रहा है। आ जाओ, इधर बैठो। मैं लगाती हूँ, मैं बाम लगाती हूँ। इधर दिखाओ। हाँ, ठहरो, मैं बाम लेकर आती हूँ। 2 मिनट। किधर रख दिया मैंने? एक तो इस घर में कोई चीज मिलती नहीं है। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट, देख रही हूँ। नहीं यार, इतना बड़ा बेवकूफ है यार तू। अरे इतना अच्छा मौका हाथ से छोड़ दिया। देख, मैं इस हवेली को किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाना चाहता। तायबा को तो सोच यार, सिमी तो मुझसे मोहब्बत करती है, वो जज्बाती है, लेकिन उसकी मोहब्बत के साथ साथ मुझे तायबा की इज्जत का भी ख्याल है। भाई तुम इज्जत का ही ख्याल करते रह जाना, और ये लोग सारी जिंदगी तुम्हें नौकर बना के तुम्हें सजाएं देते रहेंगे। अच्छा तू चल यहाँ से, मुझे तायबी से मिलना है। हाँ जा रहा हूँ।
कुछ नहीं हो सकता तेरा। देखो बेटे, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और फिर सैफ कोई पराया नहीं है, हमारा अपना ही है। रंजिशों को दिल में पड़ने दोगे ना तो अपनाइयत और प्यार खत्म कर देती है। और बेटे, मैं ही नहीं चाहता कि सैफ को कभी भी ये एहसास हो कि हमारी वजह से वो अकेला है। देखो, वो तुम्हारी माँ से माफी मांगने आ रहा है, तो मेरी बस यही गुजारिश है कि तुम भी पूरी कोशिश करना कि पहले की तरह वो दोबारा से हवेली में रहने आ जाए। वो तो ठीक है अब्बू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अम्मी इतनी आसानी से सैफ को माफ करेंगी। मम्मी आ गई। चलो जाओ। आज आप अभी तक दफ्तर नहीं गए? नहीं, वो दरअसल काफी दिनों से फैक्ट्री नहीं गया था ना, तो सोच रहा था कि 2-4 घंटों के लिए चक्कर काटूं। बेगम साहिबा, सेफ आया है। हाँ हाँ। क्या? उस खबीस की जुर्रत कैसे हुई है कि वो मेरी इजाजत के बगैर इस हवेली में कदम भी रखे? नाज, क्या हो गया है? क्यों बात बात पर क्यों भड़क जाती हो? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो। और फिर बात सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, देख लेते हैं वो क्या कहना चाहता है। मुझे माफ कर देता अम्मी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा कभी ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। अरे सैफ, ये क्या कर रहे हो? ये करने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, यही बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। इसे कोई एहसास नहीं हुआ यावर। ये सब कुछ ये इसलिए कर रहा है ताकि वापस हवेली में आ सके। गुलनाज, आप ये माफी मांग रहे हैं तो इसे माफ कर दो ना। आखिर कब तक वहां रहेगा? क्या मुसीबत है? लगता है इस वक्त तो माफ करना ही पड़ेगा। सीमी पहले इसकी वजह से मुझसे नाराज है, और अब यावर। ठीक है, एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ मैं, कि आइंदा ये मुझे सीमी और नेहा के इर्द गिर्द नजर ना आए और ना ही उनसे बात करें। सुन रहे हो तुम्हारी ताई क्या कह रही है? ठीक है ताई, में अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हे हाय ज़ारा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं सीमी से मिलने आया था। पर वो तो 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही। क्यों? क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, तुम कॉल करके देखो। मैं काफी दिनों से नंबर ट्राई कर रहा हूँ, बट नंबर इसका ऑफ है। हो सकता है आउट ऑफ सिटी गई हो। सिटी? अच्छा, मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। अशोक,
सिमी, तुम सिमी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सिमी मुझे तुमसे एक बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिमी, सिमी तुम मुझसे नाराज तो मत हो। देखो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल होता ना, तो कल तुम मेरी बात मान लेती। सिमी देखो, मैं तायाबू को धोखा नहीं दे सकता हूँ। देखो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। मैंने ताइमी से माफी भी मांग ली है। बस मुझे कुछ वक्त दो, मैं कोई मुनासिब टाइम देखकर उनसे बात कर लूंगा। तुम्हारी बातों में अब नहीं आऊंगी सहज। तुम यहाँ से अभी चले जाओ और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। देखो सिमी, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो सिमी। मेरा हाथ छोड़ो सैफ और जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ मैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं सीमी, तुम ठीक तो हो ना? ये कैसे घुसा है यहाँ पे? कैसे? यावर, ये इस कमरे में कैसे आया? पूछो इससे। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि नेहा और सीमी से बात करने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ कमरे में क्यों आए? मैं तो पहले ही जानती थी कि ये पूरी नीयत से वापस इस हवेली में आया है। इसीलिए इसने मुझसे माफी भी मांगी थी। ताइमी आप गलत समझ रही हो। खबरदार जो अपनी खलीज जबान से तुमने मेरा नाम लिया। यावर, अच्छा हुआ आज आपने अपनी आंखों से देख लिया, वरना आपको तो कभी मेरी बात पे यकीन नहीं आया। अब पूछे इससे कैसे घुसा है यहाँ। सीमी, तुम बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सवाल तो आप इसी से करें अम्मी। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझसे इतनी उल्टी सीधी बातें करता है। ये तुम क्या कह रही हो सीमी? तुम तायाबू को बताती क्यों नहीं हो कि? झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास करते रहते हो हर वक्त। अच्छा, अगर ये झूठ है, कल रात जो क्वार्टर में तुम मेरे साथ। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी पे कोई इल्जाम लगाने की कोशिश की। यावर, आप इसे इस हवेली से निकालते क्यों नहीं? निकाले इसे धक्के देकर। अफसोस है, मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का ये सिला दिया है तुमने। निकल जाओ यहां से और आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तायाबू आप मेरी बात तो सुने। ये सब तायाबू मुझे मत बुलाओ। मैंने कहा ना निकल जाओ यहां से, वरना भूल जाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता भी है। अरे ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे धक्के मार के निकाल। छोड़े मुझे, मैं नहीं रहता आपकी मां से, बच्चा नहीं हूं अब मैं। तायाबू सब झूठे हैं, मकार हैं ये सब। तो क्या आप इतने बड़े हो गए हो कि मेरे सामने मेरी बेटी और बीवी के बारे में इस लहजे में बात करोगे? मैं कह रहा हूं यहां से निकल जाओ, और मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। ये जरूर उन माँ बेटी की कोई नई चाल है। तू एक काम कर, इस हवेली से कहीं दूर भाग जा, वरना ये माँ बेटी तुझे जान से मार देंगे। तू जानता तो है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इस हवेली में मेरे माँ बाप की यादें हैं। मेरी दादी की खुशबू है।
अब बस भी करो, कब तक उसके जाने का शोक मनाते रहो? दुख मुझे उसके जाने का नहीं है गुलनाज, लेकिन उसकी हरकतों का जरूर है। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, इस खानदान के बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। वो तो अल्लाह का शुक्र है हमें पता चल गया, वरना यावर अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। वैसे मैं सोच रहा था कि इस हफ्ते मैं ताहिर, रियाज और उसकी फैमिली को खाने पे बुला लेता। उसने एक दो बार अपने बेटे का जिक्र किया है ना, तो मैं चाहता हूं कि बस अब सीमी की जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊं। हाँ, लेकिन अभी तो सीमी की तालीम मुकम्मल नहीं हुई। तो इसमें मसला क्या है? अरे भाई, पढ़ाई शादी के बाद भी तो मुकम्मल हो सकती है। मैं बस जल्द से जल्द सीमी की शादी करवा देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है यावर, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये काम जल्दबाजी के नहीं होते। ऐसा करते हैं, मैं 2-3 दिन में सीमी से बात कर लेती हूँ और इतनी देर में तुम भी अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। कहाँ जा रहा है तू? तेरे घर। और ऐसी हालत में कहाँ जाओगे? घर नहीं जाना मुझे। घर नहीं जाना तो फिर कहाँ जाना है भाई? कहाँ ना, घर नहीं जाना। तू बाइक रोक, रोक बाइक। लेकिन हुआ क्या है? लड़ाई हुई है? तो कौन सी नई बात है यार? 2 दिन चुप करके क्वार्टर में गुजार ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ वैसा नहीं होगा, सब खत्म हो गया। अच्छा, लगता है मामला कुछ सीरियस है। तो मुंह से बोलना यार, मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? अच्छा चल बाइक पे बैठ, चल मेरी तरफ चल। रख दो। यावर, सोना नहीं है तुमने? नहीं, नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। सैफ के साथ ज्यादती हुई। मैं अगर यहाँ पर होती ना तो कभी उसके साथ ऐसा नहीं होने देती। तो तुम जाके अम्मी अब्बू से बात कर लो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे। तो मामला इतना खराब हो चुका है कि बात करने का फायदा ही नहीं है। हैरत तो मुझे तुम पर है कि तुमने सैफ का साथ नहीं दिया। अगर मैं अब्बू के सामने उस वक्त कुछ बोलती ना तो सैफ के साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देते। पहले तो मुझे हमेशा लड़कों को के ताने देती थी, अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? सच पूछो तो उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई थी,
ऐसा लग रहा था मैंने सैफ से बदला ले लिया अपनी शरारत का, लेकिन अब लगता है कि शर्मिंदगी को अगर दिल से जुबान पर आते हुए इतना ही वक्त लग रहा है तो बेहतर यही है कि तुम उसको अपनी मोहब्बत के साथ अंदर ही दफन कर दो। सैफ, सैफ क्या हो गया तुम्हें? ये चलो घर चलो। हाँ सिमी, सिमी, कहाँ गायब थी तुम? तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी इतनी दिनों से? अजमल प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती। क्यों? मैंने आखिर किया क्या है? मेरी गलती क्या है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो हर बार मुझसे हो जाती है। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या? लेकिन मैं जो इतने अरसे से तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत का जवाब एक थप्पड़ से तुम्हारे मुंह पर दूं। आइंदा कभी जुर्रत मत करना अपनी मोहब्बत का इजहार करने की। दूसरी बार सोचूंगी नहीं। आओ बैठो। नानी, तुम्हें हुआ क्या है? नानी जल्दी आइए ना। कौन है? क्या हो गया? कौन? सैफ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या जरूरत थी सिमी? बना लिया ना दुश्मन अजमल को। उसे जान छुड़ानी भी थी तो भी तरीके से मना करना था। वो पहले ही सैफ की वजह से इतने परेशान है। अगर अजमल ने घर पे आके कोई तमाशा कर दिया तो? चुप कर जाओ नेहा, कितना बोलती हो तुम? अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करती हूँ, उनका नतीजा भी खुद भुगतती हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी बोला है जाओ जाके अम्मी अब्बू से मेरे लिए डांट खा लो? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता सीमी? अभी एक दिन हुआ है घर में इतना तमाशा हुए, तुम पर जरा भी असर नहीं पड़ा। तुम्हें क्या पता कि क्या असर हुआ है मुझ पे नेहा? तुम तो वही देख रही हो जो तुम्हारे सामने है, जो दिल पे गुजर रही है उसका जो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बेटा तुम्हारा क्या किसी से झगड़ा हुआ है? बेटा तुमने बताया नहीं, तुम्हारा क्या किसी से झगड़ा हुआ है? नानी बस करे ना, दूध तो पीने दें उसे। तुम दूध पियो।
तेरी जगह मैं होता ना अगर तो मजा चखा देता उसे। अब तुम नहीं थे, मैं था। मुझे बताओ मैं करूं तो क्या करूं यार? अच्छा, कुछ बताएंगे तो करोगे? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। बस जरा शक है तेरे पे। कैसा शक? यही कि कहीं तो हमारा मशवरा जाया ना कर दे। तो ये मशवरा दिया कहाँ है भाई जो जाया हो जाएगा यार? मशवरा तो दो एटलीस्ट मुझे। मैं तो कह रहा हूँ उसे अगवा कर लेते हैं, ताकि उसका बाप पुलिस लेके मेरे घर आ जाए और मेरा बाप उससे पहले मेरी खाल उतार दे। क्या मशवरे दे रहे हो? अच्छा चलो, तो ये मशवरा भी फेल। तो ऐसा करते हैं कि सुबह उसके कॉलेज के सामने जाके खड़े हो जाते, और जैसे ही वो आए ना तो तुम उसके सामने आ जाना और 4-5 थप्पड़ जो है ना रसीद कर देना। शाबाश, ताकि बाहर आके वो शोर मचा दे और 2-3 बंदे इकट्ठे करके मेरी कुटाई लगवा दे। पता है ना ऐसे मौके पे रेडीमेड भाई कैसे बन जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मशवरा ये जाया ही करेगा। तो मशवरे भी तो ठीक दो ना यार। यहाँ मैं परेशान खड़ा हूँ, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि तू उसके घर अपना रिश्ता भेज दे। बेटा गुलनाज और उसकी बेटियां सब एक जैसी हैं, और वो सीमी, वो तो बचपन से ही बहुत तेज और बड़ी चालाक लड़की है। लेकिन कुछ भी हो, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारा अपना घर है। मेरा कुछ नहीं है उस्तानी जी, मेरा कोई नहीं है। ऐसे नहीं कहते बेटा, हम है ना तुम्हारे। और जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ताला होता है। अल्लाह अपने मजलूम बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और मुझे तो सबने तन्हा छोड़ दिया। दादू, अब्बा, अम्मी, मुझे सब छोड़कर चले गए। जो कुछ रिश्ते बचे थे आज वो भी खत्म हो गए। खत्म सब कुछ तब होता है तब इंसान अपने अंदर से उम्मीद और हिम्मत खत्म कर दे। तुमने अपने अंदर से क्यों उम्मीद खत्म कर दी बेटा? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो उम्मीद किस चीज की लगा? ऐसा क्यों सोचा तुमने? तुम्हारे पास सब कुछ है। क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ था और सब कुछ है, बस ना उम्मीदी को अपने अंदर से निकाल दो। नानी बस कर देना, आराम करने दें बेचारे को। हाँ हाँ बेटा, आराम करो, तुम आराम करो, बाकी बातें सुबह कर लेंगे। नहीं उस्तानी जी, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी रात में कहाँ जाओगे? बस यहीं रुक जाओ। मगर मैं सैफ, तुमने सुना नहीं नानी क्या कह रही हैं? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगे। हाँ, अब क्यों याद आ गया मामू? मैं तो किसी काबिल नहीं हूं ना, भिखारी हूं मैं, हर वक्त धमकियां देता रहता हूं। हम जितनी कम गुफ्तगू करें ना एक दूसरे से उतना ही अच्छा है। मुझे मेरी गलतियां याद कराने से बेहतर है कि तुम अपनी कीमत बढ़ा दो। इस तरह मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। मेरे फायदे का तुझे कितना ख्याल है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं हमेशा ग्राहक की जेब देखकर कीमत बताता हूँ। ये बात तुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा गुलनाज? ये बहस का वक्त नहीं है।
जो गाहक और दुकानदार का खेल तुम खेलते हो ना, वो किसी और वक्त खेलना। सैफ का तुमने बंदोबस्त ना किया ना, तो जो रकम तुम हर महीने मुझसे बटोरते हो ना, वो भी बंद हो जाएगी। महीने का वो खर्चा तो किसी और बात का है भांजी। अगर वो बंद हुआ ना तो जबान खुल जाएगी मेरी। अलबत्ता इस काम के लिए हथेली पर कुछ पैसे आ जाएंगे तो दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। और तुझे तो पता ही है कोर्ट कचहरी के कामों में कितना खर्चा होता है। हाँ हाँ, जो तुम कह रहे हो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन काम पक्का होना चाहिए। इस सैफ का बच्चा 4 साल से पहले जेल से बाहर ना निकले, समझे तुम? बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे केस में फंसवाऊंगा 6-7 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आएगा। मैं शाहिद को भिजवा रहा हूँ तो उसके हाथ पैसे भिजवा दे। आपा के घर जा, 1 साल की रोटियां ले आ बेटा। या अल्लाह, तू सैफ की मुश्किलें आसान फरमा दे। इस बच्चे ने आज तक सारी जिंदगी तकलीफों में गुजारी है, माँ बाप के सहारे के बगैर बहुत हिम्मत से सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इतना जुल्म है परवरदिगार। गुलनाज और यावर के दिल में तो जरा सा भी इस यतीम बच्चे के लिए रहम नहीं है मेरे मालिक, तू तो जानता है कि असल हकदार इस जायदाद का सैफ है। तू उसकी मदद फरमाए मेरे मालिक, उसका सहारा बन जा। सुरैया, तुम्हारे अलावा इस सच्चाई को कोई नहीं जानता। कल को अगर तुम इस दुनिया से चली गई तो सच्चाई के बारे में उसे कौन बताएगा? वो तो यूं ही दर बदर की ठोकरें खाता फिरेगा। वैसे घर में सब ठीक है? ठीक ही होंगे। तूने उस मनहूस को जो घर से निकाल दिया, कल की तारीख में काम हो जाना चाहिए। क्या हम पे अब तुझे इतना भी भरोसा नहीं रहा? आपा, जब जब तूने हमें आवाज दी है, मैं और अब्बा फौरन चले आए तेरे पास। सच बताऊं, उस दिन तो मैंने कसम खा ली कि अब जब भी इस हवेली में आऊंगा तो दूल्हा बनकर आऊंगा। लेकिन क्या करें, तेरी और सीमी की इज्जत का ख्याल आ जाता। यावर घर पर नहीं, उन्होंने देख लिया। क्या हम भी देख लेंगे? खेल का मजा तो अब आएगा। वैसे भी मैदान तो आधा खाली हो चुका है, आधा जब चाहे खाली करवा दे। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, मुझे फोन ना करना पड़े। काम हो जाए तो बता देना। आपा, शाहिद जब एक बार काम करने की ठान लेता है ना, उसे पूरा ही करके छोड़ता है। आखिर इन रगों में खून तो तेरे वाला ही है। बेटा, ये सारी जायदाद, ये सारा कारोबार तुम्हारे अब्बा फिजर हयात का था। अरे यावर ने तो नफीसा बेगम की जिंदगी में सारी दौलत, सारी अपने हिस्से की जायदाद अय्याशी में उड़ा दी। तुम्हारे अब्बा की शराफत थी कि फिर भी उन्होंने उससे नाता नहीं तोड़ा और उसकी मदद करते रहे। मगर ताई मी तो कहती थी कि
घर और बिजनेस तो अब्बू का है। अब्बू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे नहीं बेटा, गुलनाज झूठ बोल रही है। अरे उसकी तो तरबियत ही ऐसे माहौल में हुई है, वो तो सच बोल ही नहीं सकती है। उसने यकीनन चक्कर चला के सारे कारोबार और सारे घर पे कब्जा कर लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि यतीम का माल खाना कितना बड़ा गुनाह है, इसकी कितनी बड़ी पकड़ है अल्लाह ताला के यहाँ। अरे गुलनाज को क्या कुछ नहीं मिल गया इस खानदान का हिस्सा बनकर, मगर उसकी खसलत नहीं बदली। और तुम्हें पता है उसका मुन्ने मामू और शाहिद आज तक उसी मोहल्ले में रहते हैं। एक बात करनी थी आपसे। कहो। मिसेस एहसान है ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया सीमी के लिए। सीमी के लिए? लेकिन मैंने तुम्हें बताया तो था कि सीमी के लिए ताहिर भाई से बात की है। हाँ तो कोई बात नहीं, उम्र ऐसी है, रिश्ते तो आएंगे ना, देखने में क्या हर्ज है। हो सकता है मिसेस एहसान वाला रिश्ता बेहतर हो सकता है ताहिर भाई वाला बेहतर हो, इसमें ऐसी क्या बात है। अरे फैसला तो हमने ही करना है ना, देखभाल कर करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ताहिर भाई से मिलेंगे, सीमी को बता देना। मिसेस एहसान बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है, एजुकेटेड है, नौकरी अच्छी है, खानदान बहुत अच्छा है। अच्छा, मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है ना। नानी, सैफ कहीं गए हैं? कमरे में होगा बेटा। नहीं, अंदर तो नहीं है वो। अंदर नहीं? क्या कह रही हो? तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मैंने और यावर ने तुम्हें संभाला, उठाकर फेंक देते किसी यतीम खाने में तो इतनी अकड़ ना होती तुम्हारी गर्दन में। ये याशी, ये घर बार, ये सिर्फ हमारी वजह से है, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया था, और ना ही तुम इस काबिल हो। शक्लें देखो इन मनुष्यों की, फिटकार बरस रही है। दफा दे सब। सर, इन पे इतनी सख्ती ना की कि वजीरों मशीरों के खास बंदे किसी ने हमारी शामत ना आ जाएगी। ये कौन है? वो इसकी सिफारिश नहीं आई अभी तक? सर ये तो वही कैसे। अच्छा अच्छा, लेके आओ जरा इसको, जरा इधर। क्या नाम है वो तेरा? क्या नाम है तेरा? तेरे मुंह में जबान नहीं है अभी? हाँ? और मैं हवालदार हूँ ना, बकरी टाइप का, समझ में आ रही है या नहीं? तेरी खाल मसाला मांग रही है, तो लेके चलो ना इसको जरा। सीमी, कल कुछ लोग देखने आ रहे हैं तुम्हें। मुझे देखने? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली क्या बात है, तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। यावर भी यही चाहते हैं, उनके पुराने जानने वाले जो ये रिश्ता लेकर आ रहे हैं।
लेकिन जब मुझे शादी करनी ही नहीं है अम्मी, तो आप दोनों क्यों मेरे पीछे पड़ गए? शादी नहीं कर रहे, सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। शादी उस वक्त होगी जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन कौन है, कैसा है? आप लोग ऐसे ही मुझे किसी के भी पल्ले बांध देंगे? जो भी है वो उससे बहुत बेहतर है जिसे तुमने अपने लिए पसंद कर लिया था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सीमी, सैफ माजी बन गया है तुम्हारा। अब वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। उसका इंतजार करने की गलती मत करना। अगर मैंने उसे यावर के सामने बोलने नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं जानती कि एक रात पहले तुम उससे मिलने के लिए खुद उसके क्वार्टर में गई थी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। माँ हूं मैं तुम्हारी। झूठ बोलने के लिए जितने अल्फाज तुम इस्तेमाल करती हो ना, वो मेरे ही सिखाए हुए हैं। मुझे मजबूर मत करो कि उन लफ्जों का मतलब तुम्हारे लिए बदल दूं। कल वक्त पे तैयार रहना, मुझे तमाशा नहीं चाहिए। यावर, क्या हो गया तुम्हें? गुलनाज 3 दिन हो गए, सैफ वापस घर ही नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है यावर, वो वापस आता तो मैं उसे बर्दाश्त करती, घुसने देती हवेली में? वो वापस आता तो ना, माफी मांग लेता, मैं उसे माफ कर देता। आखिर बेटा है मेरा, और जवान खून है, ऐसी गलतियां हो जाती है। और सच ये है गुलनाज कि मैं उसे अपना दामाद भी बनाना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो यावर? तुम्हारी इस ख्वाहिश का मुझे पता नहीं है, और ना ही नेहा और सीमी को। और तुमने उसे सही डांटा था, सही गुस्सा आया था तुम्हें। अरे शादी से पहले इतनी बुरी नजर। अरे उसे तो नहीं पता था ना कि तुम उसे दामाद बनाना चाहते हो, तो उसे तो अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए थी ना। सीमी और नेहा को बहन समझना चाहिए था। अरे सीमी तो उसको भाई समझती है। वाह वाह बेटा जी, बड़ा लंबा हाथ मारा है? अब आपको पता चला रात को देर से आने से क्यों नहीं डांटती थी इसको मैं। वो ये बातें आप लोग घर जाके भी कर सकते हैं। फिलहाल ये सोचे कि अंदर जाके इन लोगों को पढ़ाना कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, अंदर आए। इन्हें पटाने की क्या जरूरत है? ये तो पहले ही हमारा इंतजार कर रही है। वो गाड़ी में 2 टोकरे पड़े हैं मिठाई के, वो तो निकलवा ले। मैं ले आता हूँ। आप लोग तो आइए। बीबी जी, वो मेहमान आए। कौन से मेहमान? जिन्होंने सीमी बेटी के रिश्ते के लिए आना था। इस वक्त? लेकिन अभी तो बहुत देर है, वो इस वक्त कैसे आ गए? मुझे मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया उन्हें। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये तो बहुत देर पड़ी है, ये जल्दी कैसे आ गए? वो तो देखो कहाँ है। घर देखा आपने इनका? लाखों का जहेज मिलेगा। मैं तो कहती हूँ लाखों के जहेज को छोड़,
तू घर दामाद बनने की सोच, जब तू घर दामाद बन जाएगा ना, हम भी दोनों पीछे पीछे आ जाएंगे। ये वो लड़की के बाप क्या करता है? बताया था, अपना बिजनेस है, बड़े अमीर लोग हैं ये लोग। अच्छा वो और मैं क्या करता हूँ? लो जी कर लो। आपकी अपनी 2-3 फैक्ट्रियां हैं और जमीनें हैं। हाँ याद। अच्छा वैसे मैं ना अपने आप को सोशल वर्कर बताऊंगी। अपनी तरफ से कोई प्लान नहीं करना, जो चीज पहले से डिसाइड हो गई वही करनी है यहाँ पे। तू नहीं चाहता कि तेरी माँ की प्रमोशन हो? ये आप नहीं लगती सोशल वर्कर। तो तेरा फादर तो लगता है ना फैक्ट्रियों का मालिक। मैंने अंदर इतला दे दी है, बस बेगम साहिबा भी आ जाती है। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। सीमी तुम्हारे पास सारी हैवी ज्वेलरी है, कुछ लाइट सा नहीं है? नहीं। सीमी, नेहा, सुनो वो लोग तो अभी से आ गए। अभी से? आपने तो 5 बजे बुलाया था ना। हाँ लेकिन अब वो आ गए हैं, मैं उन्हें घर से निकाल तो नहीं सकती ना। बहुत ही चालाक लोग हैं भाई, ये देखने के लिए वक्त से पहले ही आ गए कि हम आम हालात में कैसे जिंदगी गुजारते हैं। हाँ तो सीमी बीबी, अब आप भी कुछ चालाकी दिखाइएगा और अपनी जबान को बंद रखिएगा, कहीं उन्हें ये पता ना चल जाए कि आप आम जिंदगी में किस तरह बात करती हैं। ओहो अम्मी, ये कोई बहस करने का वक्त थोड़ी है। सीमी उठो, तुम जाके चेंज कर लो। आधा घंटा लगेगा मुझे तैयार होने। जल्दी करो, जल्दी तैयार होके नीचे आओ। हाँ आप जाए, हम लोग आते हैं। जल्दी करो। अब उठ भी जाओ सीमी, जाके तैयार हो जाओ। सॉरी। लड़की का नाम क्या है? सीमी, सीमाब नाम है। हाँ अजमल ने बताया था। वो आजकल इतना मॉडर्न जमाना हो गया कि बच्चे खुद ही फैसला कर लेते हैं। लेकिन हम इतने मॉडर्न नहीं है जी। लड़की के वालिद हमसे मिलेंगे या तमाम फैसले माँ बेटी कर लेंगी? यावर ऑफिस में हैं, आने वाले हैं, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। चलो ठीक है, जब वो आती है तो फिर उनसे काम की बात करते हैं। डैडी जूस पीजिए। जी जी। परवीन आओ। थोड़े दिन के लिए ना बाप को चेंज कर लेते, इतनी ओवर एक्टिंग ना होती। अस्सलाम वालेकुम। हाँ यावर, तुम कहाँ रह गए हो? वो लोग तो पहुंच गए हैं। पहुंच गए? लगता है फैजान साहब को बड़ी जल्दी है अपनी बेटी की शादी करवाने की। हाँ उनको जल्दी है तो तुम भी जल्दी पहुंचो ना। मुझे तो समझ नहीं आ रही उनसे बात क्या करूं। मुलाज दफ्तर से निकल चुका हूँ, लेकिन तुम जानती हो इस वक्त ट्रैफिक बहुत होता है। इंशाल्लाह 20-1 मिनट में पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है। और हाँ, एक कॉल जरा अपनी साहबजादी को भी कर लो, उसका मूड ठीक नहीं। मुझे नहीं लगता कॉल करने की जरूरत है, समझदार लड़की है। अगर उसे कोई एतराज होता तो वो मुझे बता देती। और हाँ देखो, कम से कम आज तो उसके साथ सख्ती मत करना। अरे भाई ठीक है, जो तुमको बेहतर लगे। मैं तो सिर्फ ये दुआ कर रही हूँ कि ये लोग जल्दी से हाँ करें और 1-8 महीने में इसकी शादी करके हम इसको रुखसत करें। आमीन। सिमी, सलाम करो। अजमल, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या?
अब आंटी, मैं और सीमी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अब सीमी शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन झूठ मत बोलो अजमल, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बेटा बैठो ना, बैठकर बात करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आप तो यावर के दोस्त हैं ना, रात को वो आप ही से बात कर रहे थे। जी 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 जी। अब वो सुना नहीं आपने? सीमी ने कहा ना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप इनसे मेरे रिश्ते की बात कीजिए बस। अजमल, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, तो फिर इस घटिया हरकत की क्या जरूरत थी? देखिए, आप लोग जो भी हैं, बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत देर कर दी आप लोग ने। अरे इस तरह तो होता ही इस तरह की, इसमें कौन से मसला है, हो ही जाता है। आप लोग कौन है और अंदर कैसे आ गए? वो हम सीमी बिछिया के रिश्ते के लिए आए हैं। आप भी? नहीं अम्मी, ये लोग इस तरह नहीं जाएंगे। मैं भी गार्ड्स को। सीमी सीमी सीमी, अब वापस जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हें मना कर सकता हूँ क्योंकि मैं सीमी का रिश्ता लेकर यहाँ पर पहले पहुंचा हूँ। ये सब क्या हो रहा है मिसेज यावर? मैं तो खुद इन लोगों को नहीं जानती। पता नहीं कौन फ्रॉड लोग हैं जो मेरे घर में इस तरह घुस आए हैं और अब तमाशा कर रहे हैं। तमाशा? ये तमाशा नहीं है। सीमी मुझसे मोहब्बत करती है, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको उसके मोहब्बत भरे मैसेजेस अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ। ये देखिए। आवाज बंद करो अपनी। तुम समझते क्या अपने आप को? छोड़ो छोड़ो बस इसको, छोड़ दो बिल्कुल, हटो पीछे। अरे निकलिए आप लोग यहाँ से, मेहरबानी करके। हमें आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं करना, जाइए। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। वाह जी वाह, अपनी बेटी ठीक नहीं है और दूसरों पर चिल्ला रही है। आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलिए, जाइए यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से, बहुत इज्जत करा ली तुमने। आप लोग अंदर तो आइए, आइए। माफ कीजिएगा, हम तो इन लोगों को जानते भी नहीं। पता नहीं कहां से ये फ्रॉड लोग हमारे घर में घुस आए। अरे ये तो सीमी को, मेरी बच्ची को बदनाम करने की साजिश थी और कुछ नहीं, वरना सीमी तो उस लड़के को जानती तक नहीं। और ये पता नहीं परवीन ने इनको अंदर कैसे आने दिया। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं जानता हूँ इसको। ये लड़का बहुत बदतमीज है। ऐसा रिश्ता जो खानदानी शराफत को दागदार कर दे, मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन अम्मी, उस लड़के की गलती है, इनका क्या कसूर है? हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। बुजुर्गों से सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। आप तो यावर के दोस्त हैं, यावर को, उसके खानदान को अच्छी तरह जानते हैं। खुदा ना खास्ता अगर सीमी उस लड़की को जानती होती तो हम आपको यहाँ बुलाने की जहमत ही क्यों करते। सीमी अच्छे खानदान से है, उसके लिए रिश्तों की कमी भी नहीं है। यावर, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। आपको पता है यहाँ पे कितना बड़ा हंगामा हुआ है। वो चलो बेटा चलो। अरे आप रुकिए तो। अरे बस चलिए, आइए, आ जाओ बेटा। आप तो जाएं जरा। चलो
जैसी करनी वैसी भरनी। बुजुर्गों से सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। तायब, ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं ये सब। गुलनाज, गुलनाज, यावर, यावर, क्या हुआ? पानी देना मुझे। गुलनाज, आज जो बोया था उसे काटने का वक्त आ गया। यावर, तुम आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। सैफ बेकसूर था। असल कसूरवार तो मेरा अपना खून था। मुझे उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने क्यों उसकी बात पर यकीन नहीं किया? क्यों उसे घर से निकाल दिया? तुम उस लड़के की बातों पर यकीन करके अपनी बेटी पर शक कर रहे हो यावर? उस लड़के की बात पर यकीन नहीं, अपनी गफलत का पर्दा हट जाने के बाद ये बात कर रहा हूं। मेरा तुम्हारा खून, तुम्हारी मेरी तरबियत, नतीजा तो यही निकलने वाला था ना गुलनाज। अब तुम ज्यादती कर रहे हो यावर। अब नहीं गुलनाज, मैं तो बरसों से ज्यादती कर रहा हूं। पहले अपने आप से, अपनी अम्मी से, और अब सैफ से। हाँ, मैं और मेरी बेटियां तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मेरी सारी जिंदगी की रफाकत का ये बदला दे रहे हो तुम। यावर, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अरे सब कुछ तो छोड़ दिया। अपनी माँ, अपना घर, अपने रिश्तेदार, मगर बस अपनी फितरत ना बदल सकी, और वही फितरत तुमने हमारी बेटियों में ठूस ठूस के भर दी। किसी को पसंद करना जुर्म नहीं है यावर। मोहब्बत तुमने भी की है, मैंने भी। हाँ, मगर हर राह चलते को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना जुर्म ही नहीं, गुनाह है। अम्मी, अब्बू कैसे हैं? जो जुल्म तुमने अपने बाप पर किया है ना, उसके बाद उसकी हालत कैसी हो सकती है? जाओ देखो, तुम्हारी असलियत जानने के बाद तुम्हारे बाप पर क्या गुजरी। इसलिए सारी उम्र तुम्हारी हरकतों पर पर्दा डालती रही मैं। कभी नहीं बताया मेरे यावर को, क्योंकि मैं जानती थी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अम्मी, मैं अभी अब्बू से माफी। कोई जरूरत नहीं है तमाशा करने की। तुम जाओगी तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। तुम घर जाओ, यहाँ पे खड़े होके आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जाओ, मैं कह रही हूँ ना, घर जाओ, मैं हूं यहाँ।